हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप्स के प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया था। और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट टाइप्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें से दो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज, आज का जो तीसरा प्रॉपर्टी है टाइप थ्री जो है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टाइप 3 का जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और तीसरा है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। चौथा है इसका cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। पांचवा है sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है गाइस, टाइप 3 में ये 6 फार्मूले हैं। ठीक है, इसका हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिसमें से आप देखेंगे अगर ध्यान से तो फर्स्ट 3 एक टाइप के हैं और ये जो सेकंड 3 हैं ये आपके एक टाइप के हैं। देख लीजिए, इसलिए इनका टाइप थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि फर्स्ट 3 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से प्लस π/2 तक होता है। तो इस तीनों का फॉर्मूला अलग है, देख लीजिए ध्यान से। और cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है 0 से पाई होता है। तो इन तीनों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको इन ऊपर वाले 3 में से एक का प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, और नीचे वाले 3 में से भी एक का प्रूफ बता दूंगा आपको। बाकी जो ये 2 बचे हैं, इस ऊपर वाले 3 का 2, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और फिर नीचे वाले 3 में से 2 होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, ये ऊपर वाले 3 में से पहले का प्रूफ और नीचे वाले 3 में से पहले का प्रूफ मैं करवा देता हूं। ठीक है, और बाकी जो 4 बच गया, ऊपर वाले में से 2 और नीचे वाले में से 2, ये आपको खुद से प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ करने से क्या होगा, फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है गाइस, तो प्रूफ करने से डरना नहीं है। ठीक है, जितना मैं बोलूं उसे आप करते चलिए, मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। एक चीज और इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर x का रीजन क्या होगा, बताइए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स में x का रीजन क्या होगा? तो आप जानते हैं x क्या है, यहाँ पर डोमेन का काम करेगा। और डोमेन रेंज आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कितना, -1 to 1। क्लियर है ना? तो इसी तरह बाकी में भी आप x के रीजन निकाल सकते हैं, और ये मैं आप पर छोड़ता हूं। बाकी के 5 में x का रीजन क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है ना, सोच समझ कर निकालना। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है, और वैसे क्वेश्चन में आपको रीजन समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। अदरवाइज आप जो है क्वेश्चन ढंग से नहीं बना पाते हैं, आपको लगाना कुछ
और कंसेप्ट होता है और आप लगाते कुछ और हैं, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन गलत बन जाता है। तो साथ के साथ इसके रीजंस भी आपको निकालने हैं, ठीक है, और उसको आप चेक कर सकते हैं, आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां रीजंस अब पहले तो आप अपने से निकालेंगे और बुक से फिर चेक करेंगे कि जो आपने रीजंस निकाला है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 4 इन दोनों का प्रूफ करेंगे, ठीक है। बाकी 4 आपको करना होगा, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रूफ ऑफ 1 पहला का प्रूफ करते हैं, और पहला का प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। देखिए, इस तरफ आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा गाइस। तो इसको लिख सकते हैं और माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो और आप लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपने क्या बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़ा है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस साइन थीटा को, यहाँ पर है ना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो गाइज इसको हम चेंज कर देंगे, अब x इज इक्वल टू, अब लिखेंगे इसको साइन माइनस थीटा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से साइन को, इधर देखिए RHS में जो साइन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फिर से हम लोग LHS में लाएंगे। तो LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, और कितना लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा इधर आके साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, और उधर बच जाएगा माइनस थीटा, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब फिर से माइनस को हम इस तरफ ले आए तो आपका हो जाएगा इधर माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और इसको जरा अरेंज करके लिख दें तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या हो जाएगा, अरेंज कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, और माइनस साइन इनवर्स x हो गया। और थीटा के लिए देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में थीटा के लिए माना था साइन इनवर्स माइनस x, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनली वी विल गेट साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, आपका यहाँ प्रूफ हो जाता है, ठीक है गाइस, समझ गए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरे फार्मूला पर आते हैं। दूसरा मतलब इस जो सेकंड टाइप का 3 फार्मूला है उसमें से पहला करेंगे, मतलब चौथा फार्मूला को। तो आप देखिए, चौथा फार्मूला के लिए फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से इस cos को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, cos इनवर्स को, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है गाइस। माइनस को इस तरफ लाइए तो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। और माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, आपने बेसिक ट्रिगो में क्या पढ़ा है, यहां समझिए, बेसिक ट्रिगो में आपने पढ़ा है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, पढ़ा है ना। तो देखिए, तो यहां पर माइनस cos थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए, RHS से cos को फिर से हम LHS में लाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, और इधर हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब हम थीटा को इस तरफ लाएंगे तो थीटा इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसको लिखेंगे थीटा प्लस, सॉरी थीटा को हम इस तरफ लाएंगे तो थीटा नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां से देखिए cos इनवर्स x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो cos इनवर्स x पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। और गाइज यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में थीटा का वैल्यू हमने माना था cos इनवर्स माइनस x, तो इस थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं cos इनवर्स माइनस x। सो गाइज यहाँ पर जो है, यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या प्रूफ कर लेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स माइनस x और इतना इज इक्वल टू आया आपका पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो आप देखिए जरा जो अभी हमने रिजल्ट लाया, क्या ये रिजल्ट आपका यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 से मैच करता है? डेफिनेटली सेम ही चीज है, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और फॉर्मूला 4 भी यही है, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो इस प्रकार से 4th नंबर आपका प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, दोनों में से, दोनों टाइप में से एक एक करवा दिया, बाकी जो है दोनों टाइप में से दो दो आपके लिए होमवर्क है और इसे आप जरूर करिएगा। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए टाइप 3 वाले फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग, और इवेल्युएट करना है आपको साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है और कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो होमवर्क वाला और जो ये अभी हम आपको करके दिखाएंगे, ये कंप्लीटली टाइप 3 पर बेस्ड है। ठीक है ना, टाइप 3 वाले फार्मूले पर। गाइस यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि इनका वैल्यू आप कहेंगे कि टाइप 3 से क्यों निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू तो आप जो है उससे भी आप प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली इनका वैल्यू हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और हम इसको टाइप 3 से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टाइप 3 से निकालिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो आप प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकाल लें, जो भी कंसेप्ट आपको इजी लगे, ठीक है ना, अपनी सुविधा के अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं और सॉल्यूशन में पहला का सॉल्यूशन देखिए आपके पास दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। और फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं, देखिए हमने आपको पढ़ाया कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, पढ़ाया ना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 को इस फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें तो x के जगह कितना है, -1/2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना। देखिए साइन इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। कैसे, इसको हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास उससे कंपेयर कर दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है गाइस, तो हमने लिख दिया इसको साइन इनवर्स -1/2 को हमने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, चलिए अब जरा देखते हैं आगे। माइनस तो माइनस ही रह गया, और साइन 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है गाइस, ये देखिए ना, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स के केस में +90 डिग्री से -90 डिग्री तक इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 1/2। अब यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, इसका मैंने कहा कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू अब हो गया π/6, तो माइनस ही है और इसका वैल्यू π/6। सो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू हो जाएगा -π/6। अगर आप इसे प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकालें तो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आइडिया समझ लीजिए। देखिए साइन इनवर्स के केस में
हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं कि किसका साइन प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो -1/2 साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं जो x के जगह पर है। तो x के जगह है -1/2 और -1/2 क्या है, नेगेटिव है। साइन इनवर्स के केस में -90 डिग्री से +90 डिग्री तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो डेफिनेटली किस में जाएगा, साइन इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दो क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट को और फोर्थ को, और ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली फोर्थ में जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ में ये किसका वैल्यू है, -30 डिग्री का वैल्यू है, तो -π/6 हो जाएगा। तो आप इसे प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, और इसको अभी हमने जो माइनस वाला ये जो फॉर्मूला आपको बताया ना टाइप 3 वाला, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 3 वाले से थोड़ा आसानी से निकल जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू को दिमाग में नहीं रखना है, हालांकि लास्ट में आपको प्रिंसिपल वैल्यू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा पर आते हैं। दूसरा का देखिए, दूसरा में आपको निकालना है वैल्यू कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू निकालना है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट इनवर्स -x = π - कॉट इनवर्स x पढ़ा था। अब इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे तो कॉट इनवर्स -√3 को आप लिख सकते हैं π - कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉट इनवर्स -√3 को आप लिख सकते हैं π - कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब देखिए जरा, पाई तो पाई हो गया, और कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। कॉट में आप √3 का वैल्यू किसका होता है, बताइए जल्दी से। कॉट में √3 का वैल्यू किसका होता है, कॉट में √3 का वैल्यू 30 डिग्री का होता है। तो फिर से यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू हो गया π/6। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 6 हो गया, तो 6π और -π, तो फाइनल वैल्यू हो गया 5π/6, ठीक है। इस तरह से आंसर हो गया। अब जरा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो देखिए, कॉट इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू होता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से 180 डिग्री, जिसमें दो क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कॉट इनवर्स के साथ -√3 है जो कि नेगेटिव है, तो डेफिनेटली कहाँ कॉट का वैल्यू कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है ना। अब देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉट का वैल्यू किसका √3 होता है, ये देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 वाला वैल्यू किसका होगा, 150 का होगा। तो डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू -√3 150 डिग्री का वैल्यू होगा, और 150 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, 5π/6 लिखते हैं ना। तो डेफिनेटली क्या हो गया, कॉट इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू 5π/6 हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है प्रिंसिपल वैल्यू में, कि प्रिंसिपल वैल्यू के माध्यम से अगर चलते हैं तो ठीक ना, जबकि आप नेगेटिव वाला कंसेप्ट से चलते हैं, टाइप 3 वाला, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से चलते हैं तो आसानी से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, ये 2 क्वेश्चन था, और हमने आपको अभी टाइप 3 में 6 फार्मूले बताए, जिसमें 3 एक टाइप के थे और 3 दूसरे टाइप के थे। देखिए यहाँ जो हमने क्वेश्चन बनाया आपको, ये साइन इनवर्स 1 - 1/2 जो है, ये फर्स्ट 3 टाइप वाले का है, ठीक है ना। तो इसका एक बता दिया, और ये दूसरे टाइप वाला में से कॉट वाला है दूसरा क्वेश्चन, इसको बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क है यहाँ पर इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और ये देखिए 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये आपका टाइप 3 वाले प्रॉपर्टी से बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक मैंने दोनों टाइप में से बता दिया है। टाइप 3 में भी 2 टाइप्स के फॉर्मूले हैं, उसमें से एक एक जो है हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको क्या करना है, ये 6 के 6 आपको बनाना है, ठीक है गाइस। ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए जरा।
तो गाइस चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हो गया टाइप 4। और देखिए टाइप 4 में भी 6 फार्मूले होंगे। पहला हो गया देखिए साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी प्रकार आप कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तीसरा देखिए कॉस इनवर्स x को आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। और इसी प्रकार से चौथा में लिखेंगे सेक इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, चलिए अगला 5th नंबर देखिए tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। एंड सिमिलरली 6th नंबर cot इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं टाइप 4 में। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल फार्मूले पर बेस्ड है। हम लोगों ने पढ़ा है गाइस, देखिए कैसे क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से इसके लिए 2 फार्मूले पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा पढ़ा था ना, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से यहां पढ़ा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी 2 फार्मूले हो जाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और इसी प्रकार एक और पढ़ा था इसमें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी 2 फार्मूले मिले थे, और वो था आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा पढ़ा था ना। इसी रेसिप्रोकल फार्मूले पर ये आपका टाइप 4 के 6 फार्मूले बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको एक का प्रूफ बता दूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि इस 6 में से एक मैं आपका प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये सभी के सभी एक ही प्रकार के फार्मूले हैं, रेसिप्रोकल फार्मूलों पर बेस्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर आपको अगर रीजन लिखना हो x का तो क्या रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या करना है उसकी सूची मैं बता देता हूं। ठीक है ना, पहले तो ये 5 को आपको प्रूफ करना है, एक मैं करवा दूंगा। दूसरा काम, एक का मैं रीजन निकाल के बता देता हूं, बाकी 5 के रीजन आपको स्वयं से निकालना होगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x है ना। तो यहाँ x का रीजन क्या होगा, तो साइन में जो x है गाइस, ठीक है ना, देखिए साइन में जो x है वो आपका डोमेन है, और साइन का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए यहां छूट गया है, कॉसेक इनवर्स होता है। ठीक है ना, लेकिन कॉसेक इनवर्स 1/x है, तो आपको मालूम है कि कॉसेक जो है वो 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है। साइन 0 पर डिफाइंड है, लेकिन कॉसेक क्या होगा, 0 पर अनडिफाइंड होगा, है ना। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, -90 से +90। तो दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो -90 से +90 होगा। ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो है साइन 0 पर डिफाइंड है, लेकिन कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है। सो गाइस इसमें क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 1 में से आप किसको घटा लेंगे, 0 को घटा लेंगे। ठीक है ना। अब इस रीजन के लिए ये पहला वाला फॉर्मूला डिफाइंड है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है कि बाकी 5 के रीजन भी आपको निकालना है सोच समझकर। ठीक है, बुक्स में फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, वहां से रीजन आप चेक कर लीजिएगा कि आप जो रीजन निकाले हैं वो आपका रीजन सही है या गलत है। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ जरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा प्रूफ कैसे करेंगे।
तो देखिए प्रूफ ऑफ वन, एक का प्रूफ मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए साइन को आप इधर लेंगे, साइन इनवर्स को, तो इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा। अब जरा देखिए x को इधर लाइए और साइन थीटा को इधर लाइए, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा इधर आएगा तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और इधर x को ले जाएंगे तो इधर 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए जरा 1 बाई साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस तरफ कोसेक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो और हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, इधर थीटा बच जाएगा और इधर कोसेक आया दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स ले आए हम, तो यहाँ देखिए जरा थीटा के लिए हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था ना। तो यहां से थीटा का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा आपका थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स, और इज इक्वल टू आरएचएस में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है गाइस। तो आप जरा इसको जो हमने अभी निकाला इसको आप देखिए, तो क्या ये फॉर्मूला 1 है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यहाँ भी वही निकाला है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, डेफिनेटली पहला फॉर्मूला से मैच कर गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया ना। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, बाकी के 5 को प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करेंगे जरूर, क्योंकि प्रूफ करने से फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रूफ में जान नहीं है, ठीक है, लेकिन खास करके बिहार बोर्ड में कभी कभी फार्मूला को ही क्वेश्चन बना कर दे देता है कि प्रूफ कीजिए, तो आप प्रूफ जानते हैं तभी आप वहां पर एग्जामिनेशन में आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे यार ये तो फार्मूला है, ठीक है ना, और फार्मूला का प्रूफ आप जानते नहीं है, तो बस ऐसे ही रह जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूफ जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अभी हमने जो टाइप 4 फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, इस पर कुछ भी विशेष क्वेश्चन नहीं रहता है। इसका यूज सिर्फ हम लोग एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने में करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी क्वेश्चन को बनाने में ये काम आता है, ठीक है। इस पर कोई स्पेशली क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर, सो गाइस देखिए इसको जरा ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास दिया है कि tan इनवर्स √3 है, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है कॉट में, तो आप कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई √3 रेसिप्रोकल फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मान लो कि आपके पास दिया है cos इनवर्स √3/2, तो इसको आप सेक में चेंज करोगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स 2 बाई √3। इसी प्रकार से मान लो कि आपके पास दिया है कोसेक इनवर्स 1/2 दिया है, तो आप इसको साइन में चेंज कर सकते हो। सॉरी, कोसेक इनवर्स 2 दिया है तो आप इसको साइन में चेंज कर सकते हो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है गाइस, इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं है, और इस पर ये इतना छोटा फॉर्मूला है कि इस पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप 4 वाले प्रॉपर्टीज को हम लोग किसी बड़े क्वेश्चन को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है गाइस। इसलिए इस पर मैं कोई खास एग्जांपल नहीं दे रहा हूं और ना ही आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस यहाँ पर आप समझ गए कि कैसे हम लोग टाइप 4 वाले फार्मूले का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस। चलिए अब हमारे पास है जो अगला टाइप है वो है टाइप 5। देखिए टाइप 5, ठीक है, और टाइप 5 में आपको 3 फार्मूले मिलेंगे, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है। चलिए पहला देखते हैं हम लोग, इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला है गाइज इसमें सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? ये है आपका 3 फॉर्मूला टाइप 5 में। ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है गाइज। आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे तीनों फॉर्मूला सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है ना, इसमें से मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करा दूंगा, बाकी 2 फॉर्मूले आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग पहले का प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहां पर प्रूफ ऑफ 1। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आप इस साइड लाएंगे दूसरी साइड तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, लिख सकते हैं। और देखिए जरा इसको आगे बढ़ाएं तो एक्स इज इक्वल टू, और साइन थीटा को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आप लिख सकते हैं क्या, आप पढ़े हैं, देखिए कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पढ़े हैं ना, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो कॉस है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो इधर हम ले आएंगे कॉस को, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और इधर बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है गाइस, अब थीटा को भी इस तरफ लाएंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो थीटा है इसको हम पहले इक्वेशन 1 में मान चुके हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स। सो गाइस फाइनली क्या हो जाएगा, थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स और प्लस हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, और इधर आरएचएस में ऑलरेडी पाई बाई 2 है। तो देखिए जरा, ये जो हमने रिजल्ट निकाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, आप देखेंगे ये पहला फॉर्मूला है ना। तो इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा फॉर्मूला को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, ऐसे तो ये एलाइड एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, और इसको बनाने के लिए जो जरूरी है एलाइड एंगल फॉर्मूला पाई बाई 2 माइनस थीटा का वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो बाकी 2 भी प्रूफ हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया। क्लियर है गाइस? तो गाइस यहाँ पर एक चीज और जो छूट गया, शुरू में हमने उसका डिस्कशन नहीं किया। यहाँ देखिए इन तीनों फॉर्मूला में एक्स का रीजन क्या होगा, सॉरी यहाँ फॉर्मूला में एक चीज छूट गया है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो तीनों फॉर्मूला है टाइप 5 में, इसमें एक्स का रीजन क्या होगा गाइस, ये आपको शुरू में बताना भूल गया था मैं, चलिए अभी मैं बता देता हूं। तो बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 में जो एक्स है उसका रीजन क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है एक्स, और यहाँ पर एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है। तो साइन और कॉस का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 होता है ना। तो एक्स का रीजन क्या हो जाएगा गाइस, ये यहाँ पर दोनों का जो डोमेन है सेम होता है, साइन का और कॉस का दोनों का डोमेन सेम होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, टैन और कॉट का डोमेन सेम होता है, सेक और कॉसेक का डोमेन सेम होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि साइन और कॉस का डोमेन सेम होता है और उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो पहला फॉर्मूला में जो एक्स का रीजन हो जाएगा गाइस, इसको हम लोग लिख सकते हैं
क्या x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बाकी दो का रीजन लिखना है। ठीक है, आप स्वयं से करेंगे इसको। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस यहां देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। और ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 पर बेस्ड है। तो देखिए आपके पास जो गिवन है इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपके पास गिवन है, गिवन दैट साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। देखिए इस साइन को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो साइन ट्रिगोनोमेट्री है, इधर इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए जरा इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है गाइस, अब देखिए साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/2। सो गाइस हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब जरा देखिए साइन इनवर्स 1/5 को भी इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x और इधर लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 लिखेंगे ना, साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला में अभी पढ़ा है, देखिए ध्यान से, अभी क्या पढ़े थे फॉर्मूला में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स x को आप इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो यहां भी वही चीज है, RHS साइड में देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह क्या है 1/5। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर करें कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इससे कंपेयर करें तो x के जगह क्या है 1/5। तो हम लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स x, मतलब यहाँ जो RHS में है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, अब हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या cos इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है। ठीक है ना, तो इसको कैंसिल हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों तरफ सेम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ काटना नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ पर आपको काटना नहीं है, यहाँ आपको समझना है कि इक्वल टू के दोनों साइड अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो उनका एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, दोनों तरफ कॉस इनवर्स फंक्शन है, दोनों सेम है दोनों तरफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन x और 1/5 आपस में भी इक्वल हो जाएगा। सो गाइस x का वैल्यू हो गया 1/5। क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोग टाइप 5 वाले फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/2। x का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/2। क्लियर है, चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं गाइस। देखिए आपके पास गिवन है, यहाँ पर गिवन दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/2 है ना। हम लोग क्या करेंगे, cot को इस तरफ ले आते हैं, cot इनवर्स √3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cot
कॉट इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं। अब जरा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाइप 5 में, और वो था आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना, कॉट को आप इस तरफ ले आइए तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x है, और यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। x की जगह क्या है रूट 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x के जगह tan इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं ना। तो गाइस अब हो जाएगा अपना इधर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट 3। क्लियर है। फिर से यहाँ देखिए, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड आप देख रहे हैं कि सेम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनका एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल होगा। सो गाइस यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग टाइप 5 वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। यहाँ आप एप्लीकेशन सीख गए तो आगे भी आप एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आपको जो होमवर्क मिला है वो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए उतार लीजिए।